मायोपिया एक्चुअली होता क्या है, वैसा डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसमें एक पर्सन नज़दीक के चीज़ों को तो देख पाता है लेकिन दूर के चीज़ों को बिल्कुल देख नहीं पाता। ऐसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोग कहते हैं मायोपिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है तो उसका इमेज एग्जैक्ट रेटिना पे बन पाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को दूर कहीं रखा जाए तो उसका इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। तो बच्चों कारण क्या हो सकता है, मायोपिया होने का कारण क्या हो सकता है? तो बेसिकली मायोपिया होने का दो रीज़न है, या तो फोकल लेंथ कम हो जाता होगा या आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, दो कंडीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे या तो लेंस मान लिया जाए ये आई है, आई का लेंस होगा, यहाँ पे लेंस का फोकल लेंथ कम जाए तो ये क्रॉस सेक्शन रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन लाइट रे एक दूसरे से रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट करता है, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे ना हो करके रेटिना से पहले ही हो जाता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट को हम लोग देख नहीं पाते हैं। दूसरा कंडीशन, मान लिया जाए ये आई बॉल का साइज बड़ा हो जाए, आई बॉल का साइज बड़ा होने के कारण जो इमेज रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिने से पहले ही लाइट रे के इंटरसेक्ट करने के कारण बन जाता है। तो यही दो रीजन है जिसके कारण मायोपिया से किसी पर्सन का आई सफर करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें इसमें करेक्शन ऑफ मायोपिया, मायोपिया को करेक्ट कैसे करेंगे? बच्चों मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव लेंस। ठीक है, तो कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके मायोपिया को हम लोग करेक्ट कर पाएंगे। अब देखते हैं, हम लोगों के पास तीन कंडीशन है मायोपिया के लिए। अगर मैं बात करूं नॉर्मल आई का, तो काफ़ी दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो आसानी से लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पे? तो रेटिना पे नहीं होती। लेकिन अगर मायोपिक आई है तो दूर से आने वाली लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट कर जाता है, रेटिना से पहले ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए? तो आपको नहीं लगता इस इंटरसेक्शन को अगर यहाँ बढ़ा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट का इमेज विजिबल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विजिबल हो सकता है। तो इसके लिए आवश्यकता है डाइवर्जिंग लेंस लगाने का। तो हम लोग इसमें डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल किया गया जिसको कनकेव कहते हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस लगाने से इसका फोकस कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है रेटिना के ऊपर, और आसानी से ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग देख पाते हैं। अब ये कैसे डाइवर्ज होता है ये हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए यह एक आई बॉल है और आई बॉल में दूर से जो कोई लाइट आ रही है, चूंकि ये मायोपिक आई है तो काफ़ी दूर से जो लाइट आएगी वो रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो जाती है। तो इसमें क्या किया जाए ताकि ये आँख करेक्ट हो जाए, चीज़ों को देख पाए? तो इसमें हम लोग यूज़ करने वाले डाइवर्जिंग लेंस। तो लीजिए एक डाइवर्जिंग लेंस इसमें मैं बना देता हूँ। एक डाइवर्जिंग लेंस बना लेते हैं हम लोग। ये डाइवर्जिंग लेंस मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इस रे को ना डाइवर्ज कर देगा इस तरह से। जो लाइट रे इधर से आ रही थी इस लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा इस डायरेक्शन में। यहाँ से जो लाइट रे आ रही है इसको डाइवर्ज कर देगा बच्चों इस डायरेक्शन में। तो लाइट रे ऐसे आ रही थी, ये डाइवर्ज हो गया ऐसे। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ से जब लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा लेंस से, तो बच्चों ये जाकर के इंटरसेक्शन कहाँ पे क्रिएट करता है? तो इंटरसेक्शन ये क्रिएट करता है रेटिना पे। यही कारण है जो ऑब्जेक्ट ये जाता है। अब ये आँख ये डाइवर्ज करने से आँख को क्या लगता है, जो लाइट शायद नज़दीक से आ रही है, इसका मतलब
ये ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लेंस लगाने से आंख ठीक नहीं होता, लेंस लगाने से कंडीशन चेंज हो जाता है। तो होता क्या है एक्चुअली, ऐसे ही लेंस लगाते हैं बच्चों, ये कनकेव लेंस इस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना देता है, नज़दीक में बना देता है, और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को तो आंख अच्छी तरह से देख ही पाता है। ठीक है, तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए एक मेथड, अल्टरनेटिव मेथड बनाया गया है जिसमें कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो कनकेव लेंस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बना देता है जहाँ के ऑब्जेक्ट को आसानी से आई देख पाए, क्योंकि मायोपिया में नज़दीक के ऑब्जेक्ट को तो देखा ही जा सकता है। ठीक है, तो ये मायोपिया का करेक्शन का मेथड है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग मायोपिया। जैसा कि मैं बताया आपको, अगर मायोपिया को करेक्ट करते हैं तो एक्चुअली उसमें करते क्या है, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कनकेव लेंस क्या करता है, तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसे जगह पे बना देता है जहाँ के ऑब्जेक्ट को आँख आसानी से देख पाता है। ठीक है, जैसे इसमें आप देख लें, दूर से लाइट आ रही है पैरेलल, और कनकेव लेंस लगाने के कारण इसका इमेज बन गया इस पॉइंट पे, इसका इमेज बन गया इस पॉइंट पे, जो ऑब्जेक्ट का नियर पॉइंट होगा, जहां तक वो देख पाता होगा। ठीक है, तो अगर U की बात करें तो U मतलब कहाँ रखा हुआ है बच्चों ऑब्जेक्ट, काफी दूर है, मतलब ये इनफाइनाइट होगा। बात करें V क्या हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज वहां बनेगा इस लेंस के द्वारा, यूज किए गए कनकेव लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट का इमेज वहां बनेगा जहां तक के डिस्टेंस को आंख अच्छे से देख पाता है। यानी कि आप ऐसे कहें, मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होगा, वहां मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होगा वहीं पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो V का वैल्यू क्या ले लूं बच्चों, तो आंख का फार पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूं ये D मैं ले लूं। अब देखना है D पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा बच्चों। तो चूंकि लाइट ऐसे आ रही है और डिस्टेंस हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो निगेटिव साइन होगा। अब यहाँ से F का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, आप यूज करेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला होता क्या है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे 1/v का वैल्यू हो गया 1/-d माइनस 1/∞ इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व किया जाए तो ये 1/-d ही रहेगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और 1/f ये रिजल्ट होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बच्चों f का वैल्यू हो जाएगा -d। अब ये d है क्या, ये मायोपिक आई का फार पॉइंट है। d क्या है, मायोपिक आई का फार पॉइंट, यानी कि मायोपिक आई जिस मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख पाता है उसे कहते हैं मायोपिक आई का फार पॉइंट। ठीक है, चलिए अब मुझे पावर निकालना है। पावर निकालने के क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है फोकल लेंथ को अगर मीटर में रिप्रेजेंट किया जाए और उसका रेसिप्रोकल निकाला जाए तो पावर को रिप्रेजेंट करता है। फोकल लेंथ तो निकाल ही चुके हैं, अब पावर इक्वल टू लिखेंगे, पावर इक्वल टू 1/-d। 1/-d क्या है, तो चूंकि फोकल लेंथ है, लेकिन ये d किस में होना चाहिए बच्चों, ये d होना चाहिए मीटर में, d होना चाहिए मीटर में। फिर पावर मेरा डायोप्टर में आएगा, SI यूनिट में आएगा। करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है मेरे पास, अ पर्सन विथ ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.6 मीटर। अगर 1.6 मीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से बाहर के चीजों को आंख नहीं देख पाता, यानी कि 1.6 मीटर उस आंख के लिए फार पॉइंट हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी कारण से, किसी सुविधा को इस्तेमाल करके
अगर ऑब्जेक्ट का इमेज 1.6 मीटर पे बना दिया जाए तो आंख उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएगा। अब हम लोग लेंस यूज करेंगे। लेंस यूज करने के बाद अब दूर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग कहाँ बनाने वाले हैं, 1.6 मीटर पे बनाने वाले हैं, तो ये आंख करेक्ट हो सकता है। चलिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन विथ ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.6 मीटर डिस्टिंक्टली। What should be the nature of the corrective lens used to restore power vision? बच्चों चूंकि ये मायोपिया का केस है तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस। तो U इक्वल टू क्या होगा बच्चों? U इक्वल टू मतलब होगा तो इनफाइनाइट पे है, काफी दूर है, यानी कि U का वैल्यू मैं ले लूं इन्फिनिटी। V का वैल्यू क्या हो सकता है? What should be the value of V? V का मतलब जिस मैक्सिमम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को आंख देख पाता है वो डिस्टेंस, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आंख का फार पॉइंट 1.6 मीटर है, इसलिए इमेज बनाना है 1.6 मीटर पे, तो V का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1.6 मीटर। अब ये पॉजिटिव लूँ या निगेटिव लूँ तो आप देख सकते हैं लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, डिस्टेंस मुझे ऐसे मेजर करना के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। अब यहां से मुझे f का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला पता है बच्चों हम लोगों को क्या होता है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v का मतलब 1/- 1.6 इक्वल टू 1/u का मतलब इन्फिनिटी इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से 1/- 1.6 इक्वल टू 1/f और f इक्वल टू -1.6 मीटर। अब बच्चों जो लेंस हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसको करेक्ट करने के लिए उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, तो 1.6 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए क्या करें बच्चों हम लोग, P इक्वल टू होता है 1/f, लेकिन f मीटर में होना चाहिए। P इक्वल टू -1/1.6 डायोप्टर। यहाँ से इस लेंस का पावर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज 60 सेंटीमीटर। फार पॉइंट 60 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? जो लेंस आप लगा रहे हैं वो लेंस किस डिस्टेंस पे इमेज बनाना चाहिए, तब फार पॉइंट पे इमेज बनाना चाहिए। आपको पता है फार पॉइंट 60 सेंटीमीटर है, इट मीन्स जो लेंस लगाने वाले हैं वो लेंस 60 सेंटीमीटर पर ही इमेज बनाएगा। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, U इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा हुआ है। V इक्वल टू क्या हो सकता है, V इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को आंख अच्छे से देख पाता है। इमेज अगर वही बन जाए तो फिर ऑब्जेक्ट को आंख देख पाएगा। अब चूंकि ये आप देख पा रहे हैं लाइट ऐसे आ रही है, डिस्टेंस मुझे उल्टे डायरेक्शन में मेजर करना है, V का वैल्यू माइनस हो जाएगा और यहाँ से f का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v का मतलब हो गया 1/-60 माइनस 1/u का मतलब इनफाइनाइट इक्वल टू 1/f लिखेंगे। 1/f लिखेंगे और यहाँ से f का वैल्यू अगर निकाला जाए बच्चों तो -60 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है पावर क्या होगा इस लेंस का, तो बच्चों पावर इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो 1/f लिखेंगे। पावर इक्वल टू 1/-60 इंटू 100। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किए, क्योंकि बच्चों 60 सेंटीमीटर में है, मीटर में लिखेंगे फिर ऐसा यूनिट में मेरा पावर आएगा, इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बच्चों पावर इक्वल टू हो जाएगा
100/60 डायोप्टर। इसको सॉल्व कर सकते हैं। P इक्वल टू -10/6 और -5/3 डायोप्टर। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस या हाइपरोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग हाइपरोपिया भी कहते हैं। बच्चों ये वो ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें कोई पर्सन दूर के चीजों को आसानी से देख पाता है लेकिन नजदीक में रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। ठीक है, अब अगर नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देखा जा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? बच्चों हाइपरमेट्रोपिया का दो रीजन हो सकता है। या तो फोकल लेंथ बढ़ गया होगा या आई बॉल का साइज छोटा हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मायोपिया को समझते हैं। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया को समझते हैं। देख रहे हैं लाइट आ रही है, आने के बाद ये फोकस कहाँ हो रहा है? आप देख पा रहे हैं रेटिना के बाहर ये फोकस हो रहा है। रेटिना के बाहर फोकस हो रहा है तो इस सब्जेक्ट को आंख अच्छे से देख नहीं पाए। कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं दूर से जो लाइट आ रही है वो रेटिना पे फोकस हो रहा है। तो रेटिना पे अगर फोकस हो रही है, रेटिना पे इंटरसेक्शन बन रहा है लाइट का, तो निश्चित रूप से यह आंख ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। लेकिन अगर नजदीक से लाइट आ जाए, देखिए यहाँ पे मैं बनाया, यहाँ पे नजदीक से लाइट आ रही है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये रेटिना के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और रेटिना के बाहर इंटरसेक्ट करने के कारण इस ऑब्जेक्ट को आसानी से आंख देख नहीं पाता या ब्लर्ड फिगर दिखाई देता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए बच्चों हम लोग कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसका कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है आई बॉल का साइज छोटा हो गया हो, आई बॉल का साइज छोटा हो गया हो जिसके कारण ये सेक्शन बाहर चला गया है, या इस लेंस का जो आंख के अंदर लेंस होता है इस लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया हो जिसके कारण सेक्शन आगे मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो हाइपरमेट्रोपिया के कारण हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों करेक्शन का। जैसा कि आप जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करके करते हैं, क्योंकि यहां पे मुझे कन्वर्जिंग लेंस को इस्तेमाल करना है। तो आपको नजदीक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो यहां से जो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना के बाहर, तो रेटिना पे इंटरसेक्ट करवाने के लिए मुझे कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस हम कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट को अगर दूर रखा जाए तो आसानी से इसका लाइट एक दूसरे को रेटिना पे इंटरसेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को अगर नजदीक में रख दिया जाए तो लाइट रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना से बाहर चली जाती है। बाहर जाने के कारण आंख उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख नहीं पाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग? कन्वेक्स लेंस जैसे ही लगाते हैं तो ये कन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, इस लाइट रे को कन्वर्ज करता है और रेटिना पे यहाँ पे फोकस करवा देता है। ठीक है, तो एक तो ये कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, ये लेंस करता क्या है? ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज नजदीक में बना देता है। कन्वेक्स लेंस करता क्या है? तो कन्वेक्स लेंस यहां रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज दूर बना देता है, नजदीक रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज दूर बना देता है और दूर वाले ऑब्जेक्ट को तो हाइपरमेट्रोपिया वाला आंख आसानी से देख ही पाता है। ठीक है, तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है, रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज दूर बनने के कारण उसे भी अच्छे से देख पाता है। इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, अभी आप देख रहे हैं बच्चों नजदीक रखा गया ऑब्जेक्ट का, इसका लाइट रे का इंटरसेक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? रेटिना से बाहर दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लेंस इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस? तो कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया, को दूसरे तरीके से बना लें।
ये मैं ले लिया कन्वर्जिंग लेंस, इस तरह से ये ले लीजिए और इसको लेंस मैं बना दूं। लीजिए लेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, ये लेंस क्या करेगा, लेंस इस लाइट रे को कन्वर्ज करेगा, यानी कि लाइट रे जो आ रही है वो अब ऐसे चलेगी, ऐसे, और यहां से लाइट कन्वर्ज होकर के ऐसे। अब इस आंख को क्या लगेगा बच्चों, इस आंख को लगेगा, लाइट कहां से आ रही है, ये लाइट आ रही है काफी दूर से, लाइट आ रही है काफी दूर से, जिसके कारण इसका इमेज कहां बनने वाला है, तो बच्चों इसका इमेज बनने वाला है रेटिना पे। अब देखिए एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेगा, कहां पे, रेटिना पे। मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दूं, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में कहें तो हुआ क्या होगा बच्चों, ये कन्वेक्स लेंस लगाने से ये कन्वेक्स लेंस नजदीक रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज दूर बना दिया होगा और दूर के ऑब्जेक्ट को आंख आसानी से देख पा। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, हाउ टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए जो लेंस आपने इस्तेमाल किया है उस लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं और उसका पावर कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लिया जाए दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से ये आंख देख पाता है, लेकिन नज़दीक अगर रखा जाए तो उसका इमेज ये नहीं देख पाता। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट को वो आसानी से नहीं देख पाता। इसके लिए हम लोग लगाते हैं कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो कहाँ है ऑब्जेक्ट, मेरा नज़दीक में है, तो नज़दीक में कहाँ हो सकता है, तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, अच्छे से क्लियर कट दिखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। v इक्वल टू क्या हो सकता है, तो प्रत्येक हाइपरमेट्रोपिक आई का ना एक नियर पॉइंट होता है जिस जहां तक के ऑब्जेक्ट को आसानी से वो देख पाता है। ठीक है, तो v का वैल्यू एक कहीं ना कहीं नियर पॉइंट आपको दिया जाता है, तो ये वैल्यू व्हाटएवर जो भी हो आपको दिया जाएगा इसमें, और यहाँ से f का वैल्यू मुझे फाइंड करना। मान लिया जाए ये वैल्यू आप d ले लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे और आप बनाएंगे, यहाँ से निकालेंगे f का वैल्यू 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। अब u v दोनों आपको पता है, u और v दोनों आपको पता है, तो f का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू होता है 1/, फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ किस में होना चाहिए बच्चों, मीटर में होना चाहिए, तब आपका पावर जो है डायोप्टर में आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन है मेरे पास, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज 1.5 मीटर। यानी कि हाइपरमेट्रोपिक जो आई है वो 1.5 मीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को 1.5 मीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है। अब आपको निकालना है जो लेंस आप इस्तेमाल करने वाले हैं उस लेंस का फोकल लेंथ क्या है, पावर क्या है। तो ऑब्जेक्ट अगर आंख का नियर पॉइंट 1.5 मीटर है, इसका मतलब जो आप लेंस लगाएंगे उस लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए 1.5 मीटर पे। तो v इक्वल टू क्या हो सकता है, v इक्वल टू -150 सेंटीमीटर। चूंकि बच्चों ये मीटर में है इसलिए मैं डाटा सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। u इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो -25 सेंटीमीटर। यानी कि आपको पता है हाइपरमेट्रोपिया है तो नज़दीक ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन के लिए नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, इसलिए -25, और यहाँ से f का वैल्यू आपको निकालना है। लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये 1/v का मतलब होगा -150 - 1/5
-25 इक्वल टू 1/f, और 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 1/25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -150। अब इसको मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, 1/f इक्वल टू एलसीएम ले लें बच्चों, अगर हम लोग इस दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा 150, और 150 को 25 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1/f इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 150, और 1/f इक्वल टू 1/30 हो जाएगा, और f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आपको मिल गया बच्चों, और आपको पता है चूंकि ये कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो आपको भी पता होगा कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, इसका मतलब करेक्ट है। अब मुझे पावर निकालना है बच्चों, तो पावर इक्वल टू, पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो P इक्वल टू, या तो आप बच्चों 100 डिवाइडेड बाई f लिख सकते हो, जब f किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, या पावर इक्वल टू 1/f आप लिख सकते हो, जब f किस में होना चाहिए, मीटर में। इस तरह से दो फार्मूला आपको याद रखना है जो कैसे मुझे पावर निकालना है। तो जो भी डाटा 30 मिला है यहाँ पे 30 पुट करेंगे, पावर मेरा निकल जाएगा डायोप्टर में। यहाँ पे अगर 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे डालेंगे, पावर निकल जाएगा मुझे डायोप्टर में। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग प्रेस बायोपिया। बच्चों प्रेस बायोपिया वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है जिसमें एक पर्सन न तो नज़दीक में रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है, न ही दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है। यानी कि एक पार्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए फिर वो देख पाएगा। अगर मैं बात करूं प्रेस बायोपिया का, तो प्रेस बायोपिया होने का रीजन है सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना, सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना। चूंकि सिलियरी मसल्स ही है जो आंख के पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स टू से डैट आंख को इस लायक बनाता है ताकि वो नज़दीक के चीज़ों को देख पाए, और आंख को इस लायक बनाता है ताकि उसी समय वेरी नेक्स्ट मोमेंट में दूर के चीज़ों को आसानी से देख पाए। तो चूंकि सिलियरी मसल्स वीक हो चुका है इसलिए पावर ऑफ एकोमोडेशन खत्म हो जाता है और आंख सफ़र करता है प्रेस बायोपिया से, जिसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से वो देख पाता है, न तो उससे पहले देख पाता है न ही उसके बाद देख पाता है। बच्चों इस डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। दूर की चीज़ों को देखने के लिए कनकेव इस्तेमाल करते हैं और नज़दीक की चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए कन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक चश्मा की बात करें, ऐसे प्रेस बायोपिया से सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनका जो चश्मा होता है आप देखेंगे ये लोअर पोर्शन जो है इसमें होता है कन्वेक्स और ऊपर वाला होता है ये कनकेव। इसलिए ऊपर वाले से दूर की चीज़ों को देख पाते हैं और नज़दीक में ऐसे चांद जैसा कटा हुआ आपको मिलेगा तो उस वाले से वो नज़दीक की चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। इस तरह से आँख को इस लायक बनाया जाता है ताकि अच्छे से वो चीज़ों को देख पाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों प्रेस बायोपिया यही है, मैं आपको बता रहा था अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं यहाँ से लाइट रे आती है, आने के बाद ये रेटिना पे जाता है तो चीज़ों को देख पाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दिया जाए तो इसका इमेज बच्चों इस तरह से इसका इमेज बाहर बन जाता है। इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, बाहर बन जाएगा, जिसके कारण चीज़ों को हम लोग देख नहीं पाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दिया जाए तो इसका नतीजा ये होता है, जो इसका इमेज ये लाइट ऐसे आएगी, यहाँ से ये लाइट ऐसे आएगी और यहाँ से रेटिना के पहले ही ये इंटरसेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए देख नहीं पाते। तो इस केस में मुझे डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ता है, इसलिए बाईफोकल लेंथ का इस्तेमाल किया जाता है प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करें बच्चों एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। बच्चों एस्टिग्मेटिज्म वैसा
वैसा डिफेक्ट्स ऑफ विजन है जिसमें एक पर्सन चारों डायरेक्शन में इक्वली नहीं देख पाता है और किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के बाद एक लाइन जैसा अपीयर होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए एस्टिग्मेटिज्म का क्या रीजन है, एस्टिग्मेटिज्म होने का दो रीजन हो सकता है, या तो लेंस का सरफेस कर्व्ड हो जाता है या रेटिना का सरफेस कर्व्ड हो जाता है। और बच्चों इसको करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करें कैटरैक्ट। कैटरैक्ट भी एक ओल्ड एज डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। इसमें आई लेंस के ऊपर टाइम के साथ एक मिल्की लेयर डिपॉजिट हो जाता है। मिल्की लेयर डिपॉजिट होने के कारण विजन ब्लर्ड हो जाता है और इसको करेक्ट करने का बस एक ही उपाय है, सर्जरी के द्वारा लेंस के ऊपर लगे मिल्की लेयर को हटाया जाए, उसके बाद आँख का विजन फिर से रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये टोटल हम लोगों का था डिफेक्ट्स ऑफ विजन का लेक्चर। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।